नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपके अपने YouTube चैनल श्री राम सेतु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है जीके में बहुत ही बेहतरीन है। आप कह सकते हो कि भाई वास्तविक की इससे अलग नहीं आएगा। आपके अगर कंपटीशन की बात की जाए, एमटीएस हो, यूपी या दिल्ली, सभी में आपके लिए बेस्ट है एकदम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है धर्म। धर्म कौन सा? सिख धर्म। सिख धर्म के 10 गुरु हैं। आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा भाई, अगर आप देखोगे। बहुत बेहतरीन तरीका से लेके आए हैं। देखो, सिखों के पहले गुरु बहुत ज्यादा पूछते हैं, गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन है? सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु हैं। बिल्कुल सही बात है जी। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। कहां पर हुआ था? तलवंडी, तलवंडी पाकिस्तान, 1469 में। बहुत ज्यादा पूछते हैं प्यारे बच्चों। इनके जन्म स्थान को अब किस नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं नानकाना साहिब गुरुद्वारा। नानकाना साहिब गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। गुरु नानक देव को आध्यात्मिक ज्ञान कार्तिकी पूर्णिमा को 1496 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1496 में, कार्तिकी पूर्णिमा को। ठीक है। ये देखो, पहले जो ज्ञान था समाज के हित में, अपने हित में, वो ज्ञान था। ठीक है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर यानी पंगत, आपने बहुत सुना होगा, लॉकडाउन में भी सुना होगा कि भाई लंगर जो है पंजाब अमृतसर में, वो बंद नहीं हुआ। ठीक है, वो जब भी कंटिन्यू चलता रहा। तो वही लंगर है गुरु का लंगर यानी पंकज का निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की। कोई पैसा नहीं है, 24 घंटे वहां पर खाना मिलता है। ठीक है जी। गुरु नानक ने संगत धर्मशाला और पंगत लंगर की स्थापना की। इनके साथ में और क्या किया उन्होंने? धर्मशाला, धर्मशाला की भी इन्होंने निःशुल्क में ही सेवा भाव के हिसाब से शुरुआत की। गुरु नानक कर्म और पूर्ण जन्म पर विश्वास करते थे। ये कहते थे गुरु नानक कि भाई देखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म श्रेष्ठ है। इनके नजरिया से क्या था? कर्म श्रेष्ठ है। तो और ये बोलते थे पूर्ण जन्म, अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसका पूर्ण जन्म हो सकता है। ठीक है जी। तो ये आपका होगा पूर्ण जन्म। ठीक है, ये विश्वास रखते थे इस बात पर। गुरु की वाणियों और उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में, जो आपके गुरु की वाणी, जो गुरु ने अपने उपदेश, अपनी वाणियां बोली, उनको कहां पर रखा गया? उनको रखा गया गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है जी। गुरु ग्रंथ साहिब। कौन से गुरु? गुरु नानक देव की बात चल रही है। ठीक है जी। गुरु नानक ने अपने पुत्र के स्थान पर अपने भाई लहना, अपने भाई लहना, जिसका नाम है गुरु अंगद, जो हमारे दूसरे नंबर के गुरु बनेंगे, ठीक है, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, अपने भाई लहना यानी गुरु अंगद को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। करतारपुर पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, क्लियर है भाई, बात समझ में आई? आगे चलते हैं। गुरु अंगद यानी लहना, देखो ये उनका भाई था गोविंद सिंह का। ये कह रहे हैं गुरु अंगद का जन्म 31 मार्च 1504 में हुआ था। गुरु अंगद का जन्म 31 मार्च 1504 में हुआ था। अब कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब में। पंजाब में हुआ था, हरिके नामक गांव था। हरिके नामक गांव में, हरिके नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहां पर है? पंजाब में। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चे। 7 सितंबर 1539 को सिखों के गुरु बने। सिखों के गुरु, गुरु अंगद यानी लहना सिखों के दूसरे गुरु थे। मोस्ट बात होगी। ठीक है जी। दूसरे गुरु, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया। किसका प्रारंभ किया? गुरुमुखी। अब आप एक बात समझे, गुरुमुखी लिपि जो है आपके पेपर में आती है।
तो आपको याद होनी चाहिए। किसने प्रारंभ की थी? गुरु अंगद ने। यह लिपि वर्तमान में पंजाबी भाषा में आधारित है। किस भाषा में है? पंजाबी भाषा में। बिल्कुल सही बात। ठीक है जी, आगे चलते हैं। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया कि भाई अब जो है लंगर बिल्कुल आपका पूर्ण रूप से चलेगा। जैसे कि आपकी पंचवर्षीय योजना होती, पहले 9 वर्ष की थी, फिर 10 वर्ष से पूर्ण रूप से चालू हो गई। क्लियर बात है ना? क्योंकि हम अगर बात करते हैं ना, एक सवाल को दूसरे सवाल में जोड़ के बात करते हैं, अच्छा याद रहेगा। अगर आपको पता होगी कि हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी 1872 में शुरुआत हुई, ठीक है, 10 साल में होनी थी, 10 साल में होनी थी, पर क्या हुआ 1881 में पूर्ण रूप से 10 साल के लिए पूर्ण रूप से चला दी। तो सेम यही कंडीशन होगी कि इनके गुरु ने, इनके भाई ने, गुरु नानक देव ने ये लंगर की व्यवस्था चालू की थी, परंतु इन्होंने ये लंगर व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित कर दी कि भाई ये जो भाई ने चालू किया काम बहुत बेहतरीन है, आगे चलेगा। यानी हमारे गुरु ने बेहतरीन काम किया। इनकी मृत्यु 29 मार्च 1552 में हुई थी। बिल्कुल जी, आगे चलते हैं। गुरु अमरदास। गुरु अमरदास का जन्म 1479 में हुआ था। 1479 मोस्ट है भाई। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। कौन थे? तीसरे गुरु। सिखों के सबसे अधिक उम्र के गुरु, लगभग आप कह सकते हो 95 वर्ष की आयु थी इनकी। सबसे अधिक आयु के गुरु, ठीक है जी, सबसे अधिक आयु के गुरु। ये 26 मार्च 1552 को सिखों के गुरु बने। कब बने जी? 26 मार्च 1552 को सिखों के गुरु बने। गुरु रामदास प्रारंभ में विष्णु के उपासक थे। और मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? सिख धर्म। और ये किसके थे? विष्णु के उपासक। उनके बाद इन्होंने अपना सिख धर्म में आए, ठीक है जी। अब ये बोल रहे हैं अपने शिष्यों को शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया। ये पहले गुरु थे जिनने कहा कि शराब पीना पाबंदी है, आप शराब नहीं पियोगे, आप मेरे शिष्य हो तो, ठीक है जी। आगे चलते। गुरु अमरदास ने हिंदू से अलग विवाह पद्धति लवण को प्रचलित किया, ठीक है जी। लवण क्या है कि हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म से अलग जो हमारे हिंदू धर्म में प्रथा होती है उनसे अलग इनने ये प्रथा प्रारंभ की। याद रहेगा, ठीक है जी। इनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1574 में हुई थी, ठीक है जी। बात समझ में आ गई बच्चा? आगे चलते हैं, एक बार और देख लेते हैं। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाला जाकर भेंट की। गुरुपुत्री बीबी भानु को कई गांव दान में दिए। देखो फिर के बात समझे कि अकबर ने गुरु राम अमरदास से गोविंदवाला में जाकर भेंट की, यानी मुलाकात की अकबर ने जाकर, क्योंकि अपने टाइम का भी राजा बेहतरीन राजा था। गुरुपुत्री, गुरुपुत्री का मतलब रामदास की पुत्री, ठीक है जी। कौन थी? बीबी भानी को कई गांव दान में दिए, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे चलते। गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना, बहुत मोस्ट, 22 गद्दियों की स्थापना की। प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति भी की, एक महंत की नियुक्ति भी की। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। गुरु रामदास। गुरु रामदास का जन्म 24 सितंबर 1534 में हुआ था। कब हुआ था? 1534 में, ठीक है जी। अब आप पढ़ोगे कि भाई ये गुरु कब बने, तो ये गुरु बने 1 सितंबर 1574 को। कब बने थे? 1 सितंबर 1574 को। आप कहोगे यहां तो 75 है, तो आप इनको ठीक है जी 74 कर देते हैं। 1 सितंबर 1574 को सिखों के गुरु बने। क्लियर भाई? गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। कितने नंबर के गुरु हो गए? चौथे नंबर के गुरु। इनका भी पंजाब अमृतसर में ही जन्म हुआ था, ठीक है जी। आगे। अकबर ने गुरु रामदास की पहली पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दी। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गांव दान में दिए थे, ठीक है जी। रामदास ने 1577 में इस स्थान पर अमृतसर शहर की स्थापना की। तो देखो बात थोड़ा अलग हटके है कि आपने ज्यादातर सुना होगा कि अकबर ने किसको, रामदास को भूमि दान दी। नहीं,
रामदास की पहली पत्नी बीबी भानी को 500 बीघे जमीन दान में दी गई। उस जमीन पर रामदास ने 1577 में अमृतसर शहर की स्थापना की। क्लियर है ये बात, अब याद रखना इसको, ठीक है जी। अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर क्या था? रामदासपुर। पहला नाम किसका? अमृतसर शहर का, रामदासपुर। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ये बोल रहे हैं गुरु रामदास ने यहीं पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। जलाशय मतलब एक तरह से तालाब टाइप का, ठीक है जी, बिल्कुल जी। मृत्यु 1 दिसंबर 1581 में हुई। किसकी? गुरु रामदास की मृत्यु। ठीक है बच्चा, ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। गुरु अर्जुन देव 15 अप्रैल 1563 में हुआ इनका जन्म। ठीक है जी, ये इनका जन्म हो गया। गुरु बनने की तिथि है 1 सितंबर 1581। मैंने हर एक टॉपिक में आपको इनका जन्म और गुरु बनने की तिथि बताई है, तो मोस्ट है भाई, इसलिए बता रहा हूं, बहुत मिलता है पेपर में। गुरु अर्जुन देव सिक्कों के 5वें गुरु थे, बिल्कुल ये क्रम भी आपको मिलेगा, और ये टॉपिक तो अर्जुन देव का बहुत ही मोस्ट है भाई। ठीक है जी, जो बालक जानता है इसके बारे में वो बिल्कुल बोलेगा। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साही अथवा गुरु ग्रंथ साही की रचना की। किसकी? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझो। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साही अथवा गुरु ग्रंथ साही की रचना की। रचना की इन्होंने आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ। ठीक है जी। तथा पुस्तक में गुरु नानक व 18 हिंदू भक्तों की वाणियों को पुस्तक में डाल दिया। उन्हें इन पुस्तक में रख दिया कि भाई ये जो है इसमें रहेंगे कौन? गुरु नानक, और 18 हिंदू भक्तों की वाणियों को भी इसमें रखा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अमृतसर शहर के निर्माण को पूरा कराया, यानी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था, अमृतसर पूर्ण रूप से इन्होंने बसाया। जैसे कि आप कुतुब मीनार के बारे में सुनते हो कि कुतुब मीनार भाई किसी ने नींव रखी है, तो किसी ने 5 बिल्डिंग बनाई, किसी ने 7 बिल्डिंग पूरी कराई। ठीक है ना, अलग अलग नाम आते हैं, तो सेम अमृतसर का भी यही है। ठीक है, करतारपुर और तरण तारण नामक 2 नए शहरों का निर्माण भी इन्होंने ही कराया। किसका कराया? एक तो आपका करतारपुर का, एक तरण तारण नामक 2 शहरों की इन्होंने स्थापना कराई। तो इनके हिस्से में क्या आ गया? एक तो अमृतसर का पूर्ण निर्माण कराना आ गया, और 2 नए शहर और बसा दिए इन्होंने। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर बोला जाएगा, मंदिर भी कह सकते हो आप, गुरुद्वारा कह सकते हो, सबसे बड़ा अमृतसर में। ठीक है, अब देखो, स्वर्ण मंदिर या हरा मंदिर साहिब का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर गुरु अर्जुन देव ने कराया। ठीक है जी, किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने। कहां पर? अमृतसर जलाशय के अंदर। ठीक है ना, जलाशय के अंदर। आपने देखा होगा जब भी आपका अमृतसर का मंदिर का चित्र आपके सामने आता होगा, तो आप क्या देखते होगे? उसके सामने एक बहुत ही बड़ा विशाल, एक कहते हैं ना तालाब टाइप का होता है। ठीक है ना, पवित्र माना जाता है वो। ठीक है जी। मुगल बादशाह जहांगीर ने 30 मई 1606 में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। अब ये भाई कहां से आ गए? अरे भाई, जहांगीर का विरोध किया था किसने? खुसरो ने। तो इसको जहर पिला दिया गया था, उसकी हेल्प करने के लिए अर्जुन देव पहुंच गए थे वहां पर। इसकी सजा मिली उनको। ठीक है, इसकी सजा मिली अर्जुन देव को। क्या दिया? भैया फांसी दे दी। तो आपको याद रखना, जहांगीर की जो फांसी की अर्जुन देव को जो फांसी की सजा दी जहांगीर ने दी, किसकी सहायता के लिए? खुसरो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट, ये आप देखो, समझो। मसंद प्रथा प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत सिक्कों को आय का 1/10 हिस्सा गुरुओं को दिया जाता था। ये क्या मसंद प्रथा? भाई देखो, इस प्रथा के अंदर जो होता है ना, गुरुओं को 10वां हिस्सा मिलता, आय का जो भी संपत्ति होती है उसका 10वां हिस्सा। क्योंकि उससे वो क्या करते थे? जलाशय खुदवाते थे, या खाना के लिए, जो गरीब होते उनके लिए खाना, तो संतों के लिए खाना, ऐसी चीजों में आता है। तो ये किसने प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था अर्जुन देव ने, मसंद प्रथा। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद, इनका जन्म 19 जून 1595
19 जून 1595। ठीक है जी। ये सिख गुरु 25 मई 1606 को सिक्कों के गुरु बने। कौन से नंबर के गुरु बने? ये बने छठे नंबर के गुरु। क्लियर है? और जब ये बने थे ना, जब अपनी गद्दी पर बैठे थे, तो दो तलवार लेकर ये गद्दी पर बैठे। दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा भी इन्होंने प्रारंभ की। भैया तो हमने सुना अकबर ने प्रारंभ की थी ऐसी बात, या इन्होंने की है। ठीक है जी, क्लियर बात है, क्लियर बात, एकदम बात आप समझ गए होंगे। गुरु गोविंद ने सिक्कों के लड़ाकू जाति में बदला। गुरु सैन्य वेशभूषा में रहते थे। अब देखो, आप मेरी बात समझो। देखो, आपने सिक्कों में देखा होगा, आपको थोड़ा लाइटली दिखा समझा दो, थोड़ा आपको चित्र एकदम समझ में आएगा। आप देखते होगे जो पंजाबी होते हैं, जो नीले नीले से कपड़े पहनते हैं, तलवार रखते हैं, है ना, वो टाइप के लड़ाकू जाति में बदला उनको। ठीक है? और वो कैसी वेशभूषा में रहते? जैसे सैनिक हो। ठीक है, सैन्य वेशभूषा। क्लियर है ना? आगे, हरगोविंद साहिब ने सिक्कों को सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त की स्थापना की। क्या की भाई? अकाल तख्त। ठीक है, हरगोविंद साहिब ने सिक्कों के सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों के निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था का निर्माण किया। क्या नाम था? अकाल तख्त। याद रखना भाई, कौन थे? हरगोविंद गुरु हरगोविंद। ठीक है जी। गुरु हरगोविंद ने सच्चे बादशाह की उपाधि धारण की। बहुत ज्यादा पूछते हैं भाई, बहुत ज्यादा पेपर में मिलता है, सच्चे बादशाह की उपाधि किसने धारण की? तो वो थे हरगोविंद। ठीक है जी। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर में किलेबंदी की, जो आपका अमृतसर शहर बसा हो उसकी चारों ओर से किलाबंदी की। ठीक है जी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1644 में। क्लियर? आगे चलते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत, यानी 10 गुरु हैं और 10 गुरुओं में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, तो ज्यादा फास्ट है। गुरु हर राय, इनका जन्म 16 जनवरी 1630 में हुआ। ठीक है जी, बिल्कुल पंजाब से हैं। 3 मार्च 1644 में सिक्कों के गुरु बने, क्योंकि हरगोविंद की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये गुरु बने। ठीक है जी। गुरु हर राय सिक्कों के 7वें गुरु थे। कितने गुरु थे? 7वें नंबर के गुरु। बहुत बढ़िया। औरंगजेब ने इनको बुलाया और गुरु हर राय को मुगल दरबार में रहे। देखो, इनको औरंगजेब आ गया, औरंगजेब ने इनको बुलाया कि भाई आप हमारे दरबार में यहां पर रहो। ठीक है। गुरु हर राय ने शाहजहां के पुत्र दारा शिकोवा को आशीर्वाद दिया। देखो, इनके भाइयों के बीच में आपस में लड़ाई हुई, क्योंकि गद्दी के ऊपर यहाँ पर लड़ाई हुई थी कि भाई राजा मैं बनूंगा, चारों भाइयों में आपस में लड़ाई हुई थी। उसमें दारा शिकोवा को भी जो है ना शिकत मिली। और ये आशीर्वाद जो शब्द है ना भाई, ये एक तरह से उसकी हेल्प करना हो गया। ठीक है, एक तरह से उसकी हेल्प करना हो गया। ठीक है जी। गुरु हर राय के दूसरे बेटे हरिकिशन को इनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो याद रखना, हरि राय का पुत्र कौन था? हरिकिशन। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1661। क्लियर बच्चा? ठीक है जी। गुरु हरिकिशन, इनका जन्म 7 जुलाई 1956 में हुआ था। 7 जुलाई 1956। 6 अक्टूबर 1661 में गुरु बने, पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है जी। हरिकिशन सिक्कों के 8वें गुरु थे। बहुत बढ़िया बात है जी। गुरु हरिकिशन की मृत्यु चेचक रोग से हुई थी। पहले शख्स जिनकी बीमारी होने के कारण मृत्यु हुई, पहले शख्स यानी गुरुओं में, 10 गुरुओं में। ठीक है, ठीक है जी। मोस्ट बात है, नोट कर लेना। गुरु हरिकिशन को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया कि देखो भाई, गुरु पद ये चीज होता है कि आप कुछ भी बोल दोगे गुरु पद के लिए। औरंगजेब को समझाया। ठीक है जी। इनकी मृत्यु 30 मार्च 1664 में हुई। देखो, अब थोड़ा सा नोट करते हैं। 56 में पैदा हुए, 61 में क्या बने? गुरु बने। 7 साल के थे। कितने साल के थे? 7 साल के। अरे थोड़ा ये गलत हो गया भाई, यहां पर ये 1656। ठीक है ना, 1656, कोई बात नहीं। और 1661 कितने थे? 7 साल के थे। तो सबसे कम आयु के हो गए ना,
हरि किशन याद रहेगा ना ये बात? ठीक है जी, आगे चलते हैं। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर सिक्कों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर क्या थे? सिक्कों के 9वें गुरु। बहुत बढ़िया जी, इनके बारे में बहुत कुछ मिलेगा आपको। देखो, तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल 1621 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, यानी पंजाब। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम नानकी, क्या था? नानकी। इनके पिता सिक्कों के छठे गुरु। कौन थे छठे गुरु? याद करो। अरे गुरु हरगोविंद, सबसे छोटे बेटे थे, छठे नंबर के। ठीक है, सबसे छोटे बेटे हरगोविंद। तेग बहादुर को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल, क्या? त्यागमल। कौन कहता था ये बात? ये इनके पिता बोलते थे। इनके पिता ने उपाधि इनको दी है, हरगोविंद को। हरगोविंद ने इनको उपाधि दी थी तेग बहादुर को, त्यागमल, क्योंकि इनका अच्छा स्वभाव, तपस्वी स्वभाव के कारण यह उनको उपाधि दी पिता ने। ठीक है जी। और आप आजकल के पिता क्या कहते हैं? गधे का बच्चा। ठीक है, पहले कुछ और थे। जब तेग बहादुर केवल 13 वर्ष के थे तो उनको मुगल सरदार के खिलाफ लड़ाई में विजय प्राप्त का, खुद का शौर्य दिखाने का मौका मिला, और उन्होंने यह साबित भी किया 13 वर्ष की आयु में। अगला पॉइंट है, इनकी रचना को 116 काव्य भजनों को वे पवित्र गुरु ग्रंथ में शामिल किया गया। बिल्कुल जी, इनके जो 16 काव्य भजन थे उनको गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल कर दिया गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। ये दोबारा लिख गया, कोई बात नहीं। उन्होंने पंजाब में ननकी शहर, ननकी शहर की स्थापना की, जो बाद में पंजाब का आनंद, क्या बना? आनंदपुर साहिब का हिस्सा बना। चक ननकी शहर की स्थापना की, बाद में पंजाब का आनंदपुर साहिब शहर बन गया। ठीक है जी। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर को क्या बोलते थे? हिंद की चादर। अब दो शब्द आ गए इनके साथ, एक आ गया त्यागमल, एक आ गया हिंद की चादर। उपनाम हो गए इनके। ठीक है ना, क्योंकि थोड़े ज्यादा घुमक्कड़ थे, ज्यादा घूमते थे। ठीक है, तो इसलिए हिंद की चादर के नाम से भी जाना गया। तेग बहादुर को 24 नवंबर 1675 में मृत्यु हुई। क्लियर भाई? तब से आज तक हर साल गुरु तेग बहादुर, वैसे नहीं बोला भाई, मोस्ट है ये बिल्कुल, 24 नवंबर तेग बहादुर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 24 नवंबर, हर साल 24 नवंबर को। ठीक है बच्चा। इस्लाम धर्म कबूल न करने के कारण औरंगजेब ने 1675 में गुरु को मृत्यु, देखो बहुत से सुनते हैं कि औरंगजेब ने इनकी हत्या की। बिल्कुल नहीं की भाई, इनकी हत्या नहीं की, आदेश दिया था, आदेश दिया था। इनके जल्लाद ने इनकी गर्दन काटी थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। औरंगजेब ने बोला था कि आप बस इतना काम कर दो कि आपकी जो ये पगड़ी है ना, ये हटा दो, और अपने केस जो है, केस यानी बाल जो है, इनको काट लो, बस इतना काम कर दो। तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कह दिया तेग बहादुर ने कि मैं मर जाऊंगा पर ये अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड दिया। कब दिया? 1675 में आदेश दिया था। ठीक है जी। जिस स्थान पर गुरु की हत्या की गई, दंड दिया गया, शीशगंज गुरुद्वारा। कहां पर है भैया? आप लाल किले जाओ, लाल किले के सामने जस्ट चांदनी चौक शहर है, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक शहर है, उसी में आपका शीशगंज गुरुद्वारा है, आज भी है, बहुत बड़ा है। ठीक है, वहां पर यह आदेश दिया गया था। तेग बहादुर वाकला दा बाबा के नाम से भी जाने गए। ये इनका तीसरा नाम आ गया, बाकला दा बाबा। ठीक है, त्यागमल, हिंद की चादर, बाकला दा बाबा। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु। बहुत ज्यादा मिलेगा भाई। और अंतिम गुरु क्यों बोल दिया? क्योंकि इनके बाद कोई गुरु नहीं आए।
इन्होंने घोषणा कर दी कि भाई अब कोई गुरु नहीं बनेगा, जो हमारी पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, यही हमारे गुरु का कार्य करेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह साई का जन्म 1666, पटना बिहार, पंजाब से बिल्कुल अलग, सबसे अलग हटके, क्योंकि पहले गुरु पंजाब पाकिस्तान से और अंतिम गुरु बिहार से। याद रखोगे ना? ठीक है जी, बिल्कुल याद रखोगे आप। इनके निवास स्थान को आनंदपुर शाही के नाम से भी जाना जाता है, आनंदपुर शाही के नाम से भी जाना जाता है। इनके कार्यस्थलों का पाओता कहते थे, इनके कार्यस्थलों को क्या कहते थे? पाओता। बिल्कुल जी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था। देखो ये क्या है, सिख धर्म पढ़ रहा हूं मैं, और यहां पर क्या लिख रहा हूं? गुजरी देवी, क्योंकि इनकी माता थी गुजर। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह, याद रखना भाई, क्या कहा था? सच्चा पातशाह। उन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, इन्होंने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, याद रखना ये सब बात भाई। अगला है आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, क्योंकि कहां जन्म हुआ था? आनंदपुर। आपका पटना है, पटना बिहार में, तो वहीं पर ये इनका निवास स्थान था। ठीक है, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 में सिख और मुगलों के बीच में, सिख और मुगलों के बीच में लड़ा गया था। गुरु गोविंद के दो पुत्र जोरावर फतेह सिंह को मुगलों का जो वजीर था, वजीर खां, वजीर कह सकते हैं ना, तो ये वजीर ही हो गया, वजीर खां, यानी उनका जो सेनापति था एक तरह से, वजीर खां ने उनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। याद रखना, जोरावर फतेह सिंह को आनंदपुर के द्वितीय 1704 में जो सिख और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ था उसमें जिंदा चिनवा दिया था। किसने? वजीर खां, क्योंकि इसकी अब हत्या भी होगी, बदला लिया जाएगा इस बात का। कौन लेगा? आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह युद्ध में पराजित हुए, क्योंकि गोविंद सिंह इसमें हार गए थे और मुगलों के इसमें आनंदपुर पर अधिकार कर लिया था, आनंदपुर पर अधिकार कर लिया था। याद रहेगा ना, ये बहुत मोस्ट आपके लिए। गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। भाई याद रखना ये बात, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। कब की? बैसाखी वाले दिन। बैसाखी होता ना, आप देखते होगे बैसाखी बनाते हैं, और यह आपका 13 अप्रैल 1699, याद रखोगे? ठीक है जी। गुरु गोविंद सिंह ने पुरुषों के लिए सिंह, देखते होगे आप पंजाब में जो ज्यादातर, भाई मेरा नाम परमिंदर सिंह, गजेंद्र सिंह, है ना, ऐसे नाम लगाते सिंह। महिलाओं के कौर, क्या? कौर शब्द का प्रयोग, पिरमीत कौर, जसमीत कौर, ये नाम लगाते हैं। तो आप समझ रहे होगे बात को। अनिवार्य कर दिया और आज भी चल रहा है। गुरु गोविंद सिंह ने सिक्कों के लिए 5 चीजों को अनिवार्य कर दिया, जैसे कि केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपान। ये 5 चीजें अनिवार्य रूप से होगी। केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपान। याद रखना भाई बच्चा एकदम इन बातों को, है ना? ठीक है जी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र के नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने की थी। किसने की थी? एक पठान था, नाम था गुल खां। कब की थी? 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र में। किसकी हत्या हुई? गुरु गोविंद सिंह की। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह के सिक्कों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया, आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया, और गुरुवाणी, गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। आगे ना बात देखो, सिक्कों के जो आपके आदि ग्रंथ था इसको रूप दिया क्या? गुरुवाणी में, कि अब जो हमारी ये आदि ग्रंथ है ना, ये हमारे गुरु की वाणी करेगा, यानी अब कोई आगे से गुरु नहीं बनेगा, ये हमारे गुरु का कार्य करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ नोट लिखे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को फारसी भाषा में जफरनामा नामक एक पत्र लिखा। ठीक है जी, बिल्कुल। गुरु गोविंद ने घोषणा कर दी थी कि इनकी मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति सिक्कों का अगला गुरु नहीं बनेगा, क्योंकि भाई ये बात तो हम यहां पढ़ रहे हैं आदि और गुरुबाणी में। ठीक है, इन्होंने धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को सिक्कों का अगला गुरु घोषित कर दिया।
गुरु ग्रंथ साहिब अगला गुरु, और तब से अब तक ये ही चला आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने यमुना नदी के तट पर पोटा साहिब और आनंदपुर नामक दो नगरों की स्थापना की। कहां पर की? यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे पोटा और आनंद। गुरु गोविंद सिंह ने रामायण, महाभारत और पुराणों में पंजाबी भाषा में अनुवादित किया। ये आपके लिए मैंने थोड़ा मोस्ट लिखा है कि थोड़ा अलग हटके होगा, तो आपको पता चलना चाहिए। रामायण, महाभारत और पुराण, ये आपके कौन सी भाषा में लिखे? पंजाबी भाषा। किसने लिखे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है जी, नोट में आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा, वशीतर नाटक। ठीक है जी, ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा हो गई जो इन्होंने खुद ने अपने जीवन के ऊपर लिखी है। ठीक है, नोट, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भी हैं। अन्य ग्रंथ भी हैं। राम अवतार, राम अवतार यानी राम के अवतारों के बारे में इन्होंने लिखा है ग्रंथ में। कृष्ण अवतार। अगला है जापजी संहिता, जापजी साहिब। चंडिका वार, ये आपका होगा चंडिका वार। अगला है चंडी चरित्र, चंडी चरित्र। अगला है आपका पखियान चरित्र, चरित्र उकार विलास, चरित्र उकार विलास। ये इनके अन्य उपन्यास हैं। याद रखना बच्चा, ये आपको मिलने वाले नहीं है कहीं। ठीक है ना, उतार लेना बिल्कुल भाई, मोस्ट है एकदम। आगे चलते हैं। देखो 10 गुरु तो हो गए। ये कौन आ गए भाई? ये कौन आ गया बंदा है? तो ये कौन है? बंदा बहादुर। नाम ही क्या है? बंदा बहादुर। आपके 10 गुरु हो गए। 10 के बाद कौन आया? ये बंदा कौन आ गया भाई? 10 गुरु तो पूरे हो गए, तो बंदा बहादुर आ गया ना। ठीक है जी, देखो गुरु की हत्या हो गई, गुरु की हत्या कर दी पठान ने की, गुल खान ने एक ने। तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने नेतृत्व में खालसा मुगल सेना के खिलाफ विरोध किया, क्योंकि अब गुरु गोविंद तो रहे नहीं और इनके बाद कोई गुरु बना नहीं। ठीक है जी, तो बंदा बहादुर ने इनकी बागडोर संभाली कि मैं अपने धर्म के प्रति रहूंगा। ठीक है, खालसा मुगल सेना के खिलाफ विरोध कर दिया। बंदा बहादुर का जन्म 1670 में रजौली गांव पुछ जिले में हुआ था। याद रखोगे, बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। क्या था? लक्ष्मण दास। बहुत बढ़िया जी। बंदा बहादुर के पिता रामदेव डोगरा राजपूत थे। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम पढ़ रहे हैं पंजाब, पंजाब के जो सिख धर्म है ना, सिख धर्म पढ़ रहे हैं। और ये क्या रहा है? रामदेव डोगरा राजपूत, पहले गुजरी देवी। अरे भाई, इनके पिता का नाम है। ठीक है, कौन थे? राजपूत। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब को एक सिख राज्य स्थापित करना था। क्या था? एक सिख राज्य। और क्या बोलना था? लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्हें अपनी राजधानी भी घोषित कर दिया बंदा बहादुर ने, लोहगढ़ मेरी राजधानी हो गई, ये पंजाब, ये सिख जो एक राज्य बन जाएगा। ठीक है जी। बंदा बहादुर के गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नामक सिक्के चलाए। देखो, बंदा बहादुर ने सिक्के चलाए, गुरु नानक पहले और गुरु गोविंद अंतिम। सिक्कों पर इनकी मूर्ति है और इनके नाम से सिक्के चलाए। ठीक है, बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या की। देखो, वजीर खान की हत्या की। ठीक है जी। मुगल बादशाह फरूखी शेर को के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर ने गुरुदासपुर के नांगल में हत्या कर दी। देखो, थोड़ा से अजीब लिख गया, ये ऐसे लिखना था कि बंदा बहादुर की हत्या कहां पर और किसने की। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं। गुरुदासपुर में नांगल में हत्या की। किसकी हत्या की? बंदा बहादुर की हत्या 1716 में। ठीक है, कोई बात नहीं। और उनके बाद, किन के बाद? बंदा बहादुर के बाद, इनकी मृत्यु होने के बाद सिख छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ठीक है, नवाब कपूर सिंह के कहने पर 1748 में एक पहल करी गई कि सिखों का एक दल खालसा में सभी का विलय हो जाए। तो बिल्कुल हो गया। किसके कहने पर हुआ था? यह हुआ था नवाब कपूर सिंह के कहने पर
खालसा में एक साथ ये सब सिक्के मिल गए। ठीक है, कि पहले टुकड़ी में बदले, उसके बाद एक साथ हो गए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो कैसी लगी? अच्छे लगे तो भाई कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भाई बिल्कुल इससे लगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है जी, आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं भाई ये। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।